परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण के रूप में संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से प्रत्येक प्राणी का वो मूल आदि शक्ति माँ गायत्री ही वो वजह है, वो कारण है जिसकी वजह से यहाँ चिड़िया, तोते, कबूतर, हाथी, शेर, मोर, बकरी, मानव भी उनमें से एक है। यहाँ बहुत जीव धरती पर यहाँ रहते हैं दोस्तों। और ये अब आज जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आई हैं और जो अब आगे जो विश्व में घटित होने जा रहा है आगे 5 साल के अंदर, दोस्तों आज मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीति में 4 राजनीतिक सूत्र सारे संसार के सम्मुख रखे हैं। और मैंने दोस्तों, मेरा सौभाग्य है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा रही मेरी ऊपर कि उन्होंने मुझे यहाँ लगभग 22-23 साल हो गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान। यहाँ जब किसी को पता भी नहीं था ये दीनदयाल जी का जन्म यहाँ हुआ है, दोस्तों पता नहीं क्या अट्रैक्शन मुझे हुआ है ये दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद जो सूत्र है, इस एक सूत्र ने दोस्तों मेरे पूरे जीवन को पिछले 23 साल हो गए हैं इसी एक सूत्र के अनुसंधान खोज करते करते दोस्तों सब कुछ फिर मुझे, जब मैं यहाँ आया तो 2-3 साल में मुझे पता ही नहीं था, किसी को ही नहीं पता था दीनदयाल जी धानक्या स्टेशन पैदा हुए हैं। लेकिन मैं वहाँ रोज़ जाता था चाय की दुकान पे और चाय लेके उनके क्वार्टर के सामने जहाँ वो पैदा हुए थे वहाँ मैं काफ़ी देर खड़ा होके आता था रोज़ाना। ऐसे ही बस रोज़ का क्रम था मेरा। मुझे बाद में 1.5-2 साल बाद में पता लगा कि यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे, तो उसमें वहाँ वेंकटैया नायडू जी और डॉक्टर महेश शर्मा जी और यहाँ राजस्थान के कई भारतीय जनता पार्टी के राजनेता वहाँ गए थे। और वहाँ पर जब अनायास ही, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, लेकिन मुझे अनायास ही मुझे गुरुजी ने आदेश दिया तो मैं वहाँ लाइन में बैठ गया, पीछे जाके वो भाषण दे रहे थे। तो वहाँ डॉक्टर महेश शर्मा ने जब उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है, एकात्म मानववाद। दोस्तों ये शब्द मेरे उस दिन वहाँ धानक्या स्टेशन पे मेरे दिमाग में उनके बोलते ही मेरे दिमाग के तार झनकार दिए बहुत ज़्यादा। और उस शब्द ने मुझे इतना आकर्षित किया कि एक ये एकात्म मानववाद सीधा सा अर्थ आ गया था दिमाग में कि मानव को परम पूज्य गुरुदेव ने उससे पहले ही मुझे पकड़ लिया था इस बार। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही बता दिया था, भाई तू शरीर नहीं है, शरीर में एक आत्मा है और सब में वही एक आत्मा विद्यमान है। तो ये बात मुझे समझ में आने लगी। तो अब ये बात समझ में आई कि मानव एक आत्मा ही है। तो एक यहाँ पर भारतीय जो सनातन धर्म है, जो संपूर्ण भारतीय सनातन 2 सूत्रों पर ही रचा गया संसार है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों ये 2 वेद के सूत्र हैं और वेद सूत्र किसी
की रचना नहीं है। ये वो ज्ञान है जो एक चींटी जरा सी है लेकिन उसके अंदर भी है, एक जरा सी मक्खी है तो उसके अंदर भी वो पूरा का पूरा है। वो हाथी है, शेर है, बकरी है, चूहे हैं, बंदर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, इतने सारे जो जीव ये धरती पर दिखाई दे रहे हैं, आप गौर से देखिए इनको एक बार। प्रत्येक जीव में जैसे आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो समानांतर रूप से छोटी सी एक चिड़िया है, चिड़िया का भी एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो चिड़िया अपने बच्चे से प्यार करती है और उसको दाना लाके और उसके मुंह में चुग्गा देती है दोस्तों। और संपूर्ण धरती पर जितने भी ये जीव दिखाई दे रहे हैं इनमें एक ये वेद सूत्र से स्वतः संचालित जीवन है सभी का। किसी भी एक प्रजाति के जीव में यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु का व्यवहार ही आपस में समस्त जीव जंतुओं में किया जाता है दोस्तों। संपूर्ण जीव जंतु धरती पर सभी के सभी झुंड बनाकर, कुनबा बनाकर, परिवार बनाकर रहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में सारी मक्खियाँ 500 की जगह है तो 1000 आ जाती हैं और हजारों लाखों साल से मधुमक्खियाँ हैं उस छत्ते में। कैसे वो बैठती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, कभी कोई लड़ाई नहीं होती है, कभी उनके काम में कोई दुविधा नहीं आई है। एक रानी मक्खी का शासन है और उसका रानी मक्खी का वो पूरा देश है बड़ा सारा, और वो रानी मक्खी उन्हीं जो मौलिक रूल हैं सनातन के, जो परमेश्वर के दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु, संपूर्ण जीव जंतुओं में, वृक्ष वनस्पतियों में, ये तो शरीर जो बने हैं अलग अलग प्रकार के, ये केवल पंच महाभूतों से बने हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से जितने चिड़िया है वो भी उसी से बनी है। तोता है, कबूतर है, शेर है, उसी से बना है। हाथी, चूहे, बिल्ली, बत्तख, बंदर, ये सब 5 महाभूतों से बने हैं। उनमें से मानव भी एक है जो 5 महाभूतों से बना है। धरती पर ये जो 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव शरीर यहाँ पर हैं, इनके अंदर हमारा वेद पहले ही धरती पर जो प्रथम हमारे पूर्वज हमारे आदि पिता धरती के ये साबित हो गया है अब सारे संसार में, और बहुत जल्दी शीघ्र ही और इससे भी आगे बढ़ेंगे और सनातन भारत के दर्शन अवश्य होंगे सारे जग को, क्योंकि परमात्मा का ये विधान है। और धरती पर मनु वो प्रथम व्यक्ति था जो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में जन्मे, और ये सिद्ध हो चुकी है बातें पुरातत्व और अन्य हमारे जो वेद से में हमारी सृष्टि का सृजन से लेके और संपूर्ण कायनात के साथ यहाँ पर पृथ्वी का संबंध, यहाँ पृथ्वी पर जो जितने प्रकार के जीवन पनपते हैं, इनको कितने आकाश में अंतर्ग्रह हैं जहाँ से यहाँ किरणें आती हैं, रेज आती हैं। हर कहीं से कोई ना कोई धरती पर एक ही सिद्धांत से चलता है कि वो देने का नियम है, लेने का नहीं है। तो इसी बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक और सूत्र प्रदान करते हैं दुनिया के समक्ष, जो ज़्यादा मानव के लिए एकदम हितकारी एक सूत्र उन्होंने दिया है। और जब तक इस सूत्र का हम प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम इस सूत्र की चर्चा नहीं करेंगे, जब तक किसी भी प्रकार का मानवों के अंदर विशेष परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों, अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत का आदिकाल से हमारे जो वेद आधारित जीवन पद्धतियों के माध्यम से मानव को पहले सर्वश्रेष्ठ 4 वो मुकाम दिए गए हैं जो उसके जीवन में उसकी उम्र के हिसाब से तय होते हैं। यहाँ धरती पर मानव आता है तो उसके लिए सबसे पहला जो सामान्य सा सबसे नियम है कि उसको 18 से 21 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य यहाँ धरती पर बहुत ही अनिवार्य हो गया है, क्योंकि मानवों के अंदर ये इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ कर लिए गए हैं कि मानवों के अंदर इम्यूनिटी पावर सारी दुनिया में ख़त्म हो रही है। और जबकि मानव का अगर वैसे तो इतने जीव जंतुओं में कोई बीमार नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो चिड़िया 1000 साल से पहले भी दाना खाती थी और आज भी दाना खाती है। बकरी भी घास खाती थी, पहले पत्ते चुगती थी, आज भी पत्ते खाती है। गाय है वो घास खाती थी, घास आज भी खाती है। दोस्तों, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, सबसे पहला जो सूत्र है कि हमें ये मानव शरीर मिल तो गया है, लेकिन इस मानव शरीर में हम सारा डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि हम इसको खा क्या रहे हैं, वो भोजन किस प्रकृति का है, वो अंदर जाके क्या करेगा, वो रस रक्त बनाएगा, रस रक्त में किस प्रकार के केमिकल्स बनेंगे कि हमारे किस प्रकार के ज्ञान तंतुओं को वो छेड़ेगा। ये सब चीज़ें इन रसायनों से आज मानवों को बहुत ज़्यादा हानि हुई है। इन रसायनों से सारी धरती की वृक्ष वनस्पतियाँ पशुओं तक को भी नहीं बख्शा है। और मानवों के अंदर ये धरती पर युग परिवर्तन अगर होता है तो युग परिवर्तन में ये जितना भी रसायन मानवों के लिए है, ये इमरजेंसी को छोड़ के ये सारा का सारा इस पे पाबंदी लगेगी और विश्व में मानव को वही पूर्ण प्राकृतिक जीवन दिया जाएगा जो यहाँ पर उस जिसके लिए वो अधिकारी है। यहाँ पर मानवीय आपके इस पहली बात तो प्रत्येक मानवों को भ्रम में इसलिए डाला गया दुनिया में कि जो इनके डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार सारी दुनिया को ये बताया इन लोगों ने कि मछली बंदर से इंसान बने हैं और नंगे रहते थे और जंगली थे और कुछ आता नहीं था और सांप सपेरों के देश भारत था। यहाँ पर भारत को कुछ गिना ही नहीं गया। अब जब ये ईसा के बाद से हुआ है तब से, और ये सारी दुनिया को इन लोगों ने डार्विन और चार्ल्सवाद की थ्योरियाँ पढ़ाई हैं। सबके दिमाग में ये भर दिया है कि मानव ऐसे नहीं आया है, मानव ये चूहे बंदर बिल्लियों से होता हुआ बन गया है और इस प्रकार से मानव आया है। ये सारी दुनिया में जो इन लोगों ने मानवीय बुद्धि के साथ छेड़छाड़ की है और इन्होंने जो हानि की है वो सारी हानियाँ दोस्तों मानव जीवन को गलत दिशा में ले जाकर और पूंजी आधारित जीवन पद्धति का निर्माण किया गया और मानवों को अपने मूल लक्ष्य से भटका के पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से धरती पर ऐसे कुछ गलतियां स्थायी रूप से मानव करता चला जा रहा है, जैसे अमीर होना, गरीब होना, मालिक होना, नौकर होना। ये होने हाने के लिए धरती पर मानव के लिए बिल्कुल समय नहीं है। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के इस युग परिवर्तन की बेला में मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों के माध्यम से आप सब लोगों से मिलता रहूँगा। बच्चा डॉक्टर, धन्यवाद।